गाइज, वेलकम टू द मगध क्लासेस। आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स जो भी टोक्यो ओलंपिक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसको हम सभी को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2021 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो कब से कब किया गया था? 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त को समाप्त हो गया था टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो 32वां संस्करण है टोक्यो ओलंपिक का। चलिए अगले क्वेश्चन, 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में कहाँ हो रहा है? तो टोक्यो जापान में हो रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। चलिए, और ये 2021 में क्यों हो रहा है? क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस के कारण होना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में हो रहा है, याद रखिएगा ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1896, डेट याद रखेगा, 6 अप्रैल 1896 से स्टार्ट हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी पहली बार। यूनान बोलिए या तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में बोलिए। ओलंपिक नाम इसको कैसे पड़ा? तो ओलंपिया पर्वत पर पहली बार खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था, ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोवा है टोक्यो ओलंपिक का 2021 का शुभंकर। चलिए क्वेश्चन भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन का ध्वजवाहक कौन बने थे? तो समापन का बजरंग पुनिया बने थे, ये भी ध्यान रखेगा, समापन का बजरंग पुनिया। और शुरुआत का मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम का कैप्टन है, मैरी कॉम क्या है? एक बॉक्सर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के इतिहास में केवल एक बार क्रिकेट को किस वर्ष शामिल किया गया था? क्रिकेट को एक बार शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो 1900 ईस्वी में किया गया था, पेरिस ओलंपिक में किया गया था क्रिकेट को मात्र एक बार शामिल। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ओलंपिक खेलों का शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो पिरे डी कुर्वेतन को जाता है ओलंपिक खेलों शुरुआत करने का श्रेय, पिरे डी कुर्वेतन, याद रखिएगा ये नाम। ओलंपिक ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ओलंपिक ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, 2:3 में इसकी ध्वज की लंबाई और चौड़ाई रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में इसके आयोजित किया जाता है ओलंपिक खेलों के। ओलंपिक खेलों से संबंधित 3 आदर्श वाक्य क्या क्या है? तो सिटियस, अल्टियस और फॉरिटस है 3 आदर्श वाक्य। और तीनों का मतलब क्या होता है? तो सिटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर और फोर्टियस का मतलब होता है और स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर होता है तीनों का मतलब। ओलंपिक खेलों ने भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम को किस वर्ष में भेजा था? तो ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम को किस वर्ष भेजा था? तो 1920 में भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम भेजी थी। चलिए अगले क्वेश्चन, ओलंपिक का लोगो छल्ला का बना होता है, उसमें कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक का लोगो किस तरह से बना रहता है? छल्लों का बना होता है, उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। और ये 5 छल्ले 5 प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता को दर्शाता है। एकजुटता को क्या कौन सा दर्शाता है? ये 5 छल्ले है जो 5 प्रमुख महाद्वीपों, जिसमें कौन कौन से महाद्वीप? तो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और जिसमें नीला रंग का जो छल्ला होता है वो यूरोप का दर्शाता है, और काला रंग का अफ्रीका का, लाल रंग का अमेरिका का, और पीले रंग एशिया का, और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का। ये सब महाद्वीप को दर्शाता है। ये सब छल्ले 5 रंग का होता है, जो नीला रंग, काला रंग, लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग, जो कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1968 मैक्सिको सिटी में किया गया था
सर्वप्रथम शुभंकर का। चलिए अगले क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर पदक जीता। और वो कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। कितने किलो भार उठाई थी? तो 202 किलोग्राम का ये वजन उठाई थी। कितने कैटेगरी में? तो 49 kg का कैटेगरी में, 49 kg की कैटेगरी में ये 202 किलोग्राम की उठाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन, मीराबाई चानू से पहले किसने भारत उलन वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत को पदक दिलाया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी दिलाए थे। मीराबाई चानू से पहले कर्णम मल्लेश्वरी दिलाई थी वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में, यानी भारोत्तोलन स्पर्धा में। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी ही थी ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कब जीती थी? तो 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में जीती थी ये वेट लिफ्टिंग स्पर्धा का ओलंपिक मेडल। चलिए अगले क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में या 2021, जो बोलिए 2021 या 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। अमेरिका ने कितने कुल पदक जीते हैं? तो 113 कुल पदक जीते हैं। और इनमें क्या है, 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीते हैं। 39 गोल्ड, 41 है जो सिल्वर और 33 है जो कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर चीन रहा है, जो कि कुल 88 पदक जीते हैं। और इसमें 38 गोल्ड है, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। तीसरे स्थान पे जापान आया है, जो 58 पदक जीता है। इसमें 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज है। भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने कुल 7 पदक जीता है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ 48वें स्थान पर रहा है। ये भारत ओलंपिक में कितने स्थान पर रहा? तो 48वें स्थान पर रहा। कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं कुल भारत। पहला पदक किसने दिलवाया था? तो पहला पदक है जो मीराबाई चानू ने दिलवाया था। मीराबाई चानू किससे बिलोंग करती है? तो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से बिलोंग करती है, जिसने सिल्वर पदक जिताया था, यानी रजत पदक जिताया था। दूसरा पदक कौन दिलवाया था? तो पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती है, उसने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक दिलवाया था। ये सब याद रखेगा। तो तीसरा पदक कौन दिलवाया था? तो तीसरा पदक लवलीन बोरहेगन जो महिला मुक्केबाज है, जो कांस्य पदक दिलवाए थे, लवलीन बोरहेगन। और चौथा पदक किसने जितवाया? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जितवाया, जो कांस्य पदक जितवाया। और पांचवा पदक रवि कुमार दहिया जो रेसलर हैं, रजत पदक दिलवाए। और छठा पदक कौन दिलवाया? तो बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं, कांस्य पदक दिलवाया। और सातवां पदक नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं, और उसने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल दिलवाए हैं। नीरज चोपड़ा याद रखेगा, नीरज चोपड़ा एकमात्र खिलाड़ी हैं 2021 ओलंपिक भारतीय जो कि स्वर्ण पदक दिलाए हैं भाला फेंक में। चलिए अगले क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने कितने साल बाद पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने ओलंपिक में भारत ने कितने साल बाद पदक जीता है? तो 41 साल बाद है जो हॉकी टीम ओलंपिक में कोई पदक जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? तो समापन समारोह की थीम क्या थी? वर्ल्ड वी शेयर था इसका समापन समारोह की थीम। और उद्घाटन समारोह का क्या था थीम? तो यूनाइटेड बाय इमोशन था उद्घाटन समारोह का थीम। समापन का पूछ रहा है तो वर्ल्ड वी शेयर, उद्घाटन का पूछ रहा है तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये दोनों याद रखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के इलियुड किपचोगे ने, याद रखेगा नाम, इलियुड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? तो किस देश से है ये? केन्या देश से है इलियुड किपचोगे। और इसने क्या किया था? किपचोगे ओलंपिक को पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। किपचोगे ओलंपिक में, किपचोगे है जो ओलंपिक की पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए। तो पहले दो कौन थे? तो इससे पहले अबेद बिकिला जो 1960 और 1964 में जीते थे, और एक दूसरा थे वाल्देमर सिरपिंस्की जो 1976 और 1980 में जीते थे स्वर्ण पदक। ठीक है, और किपचोगे क्या हुआ? तीसरे धावक बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? तो 119 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं।
और टोक्यो ओलंपिक में याद रखिएगा 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। और ये कौन कौन से गेम है, तो सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल पहले भी था लेकिन कुछ कारण के कारण इसको बंद कर दिया गया था और इसको 13 साल बाद वापसी हो रही है 2021 में, यानी टोक्यो ओलंपिक में वापसी हो रही है बेसबॉल का। 5 नए गेम्स को शामिल किए थे, कौन कौन, सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द हैं, तो ये हम पहले भी बोले थे। ओलंपिक के आदर्श वाक्य कौन कौन है, तो सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। इसके मतलब क्या होते हैं, सीटीएस का मतलब फास्टर, जो कि इसका मतलब हिंदी होता है तेज, एलटीएस मतलब हायर ऊंचाई, फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर मजबूत। और 2021 का नया मोटो क्या था, एक वर्ड और जोड़ा गया था, कौन जोड़ा गया था, वो टुगेदर जोड़ा गया था। एक नया वर्ड और, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर तो था ही, लेकिन एक वर्ड टुगेदर जिसका मतलब होता है एकजुटता। ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक खेल में को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, यानी कौन सी संस्था को चलाती है ये ओलंपिक खेल, तो आईओसी चलाती है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको चलाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ल्यूसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक है, जो कि 9वें अध्यक्ष है। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक, जो कि 9वें है। पहले अध्यक्ष कौन थे ओलंपिक का, तो डिमिटर्स विकेलस थे इनके पहले अध्यक्ष। और आईओसी की आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी और फ्रेंच। चलिए अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश में एक्टिव मेंबर कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के सदस्य देश के एक्टिव मेंबर कितने हैं, तो 105 एक्टिव मेंबर है। ये रहे ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक 2021 से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।